नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। लास्ट वीडियो में हमने देखा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। आज हम वर्ण के विभिन्न प्रकार को समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा वर्ण किस प्रकार में आता है और कौन सा वर्ण किस प्रकार में आता है। ठीक है, वर्ण के प्रकार। वर्ण के मूलतः दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जाता है। जिस वर्ण को बोलने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, किसी अन्य वर्ण से कोई हेल्प हम नहीं लेते हैं, वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, बिना किसी मदद के बोला जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे स्वर वर्ण के एग्जाम्पल हैं। इनके उच्चारण में हम किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 11। स्वर वर्ण होते हैं 11 यानी 11। दूसरा, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। जिस वर्ण को बोलने में हम स्वर से सहायता लेते हैं या बिना स्वर की सहायता से हम जिसे नहीं बोल सकते, उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 33 एग्जाम्पल होते हैं। 33 यानी 33। ये सारे क ख च छ ट ठ त थ य र ल व, ये सारे व्यंजन वर्ण के उदाहरण हैं। जैसे क में दो वर्ण सम्मिलित हैं, क जमा अ। क एक व्यंजन वर्ण है जो बिना स्वर यानी अ, बगैर अ के इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। उसी तरह ख एक व्यंजन है, बट उसमें अ स्वर सम्मिलित है, स्वर से वो सहायता ले रहा है, तभी हम उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। ख। अंग और अह, ये दो ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं न ही व्यंजन है। ये दोनों वर्ण न तो स्वर है न ही व्यंजन। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अंग क्या है, स्वर, व्यंजन या इन दोनों में कोई नहीं, तो हम लोग लिखेंगे ये ना स्वर है ना व्यंजन है, यानी ये दोनों में से कोई नहीं है। इसके दो हैं, अंग और अ, ये हमें याद रखना है। अंग, अ, ये दोनों न स्वर है न व्यंजन। दूसरा, र, ढ, ये दोनों अतिरिक्त व्यंजन है। अतिरिक्त व्यंजन, ये भी व्यंजन वर्ण में शामिल कर लिए गए हैं। इन दोनों को भी व्यंजन वर्ण में शामिल कर लिए गए हैं। शामिल कर लिए गए हैं। शामिल कर लेने के बाद व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या हो जाती है 35 यानी 35। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 35। जब हम इन दोनों को भी व्यंजन वर्ण में शामिल कर लेते हैं तो व्यंजन वर्ण की संख्या हो जाती है 35। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वैसे वर्ण होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से, जो
दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों ऐसे व्यंजन हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, जैसे क जमा स। इसमें दो व्यंजन आ रहे हैं। त्र, त जमा र, दोनों व्यंजन हैं। ज्ञ, ज जमा य, ये दोनों भी व्यंजन हैं। स्र, श जमा र। इस तरह हम देखते हैं कि दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। इस तरह हमने आज वर्ण के प्रकार को अच्छे से समझा, जाना और देखा कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं और वो किस तरह के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है।